उदयपुर में एक बड़ी नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 36,70,000 रुपए के 500 रुपए डिनोमिनेशन वाले नोट पकड़े हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल से मिली जानकारी के अनुसार दरअसल जयपुर और भीलवाड़ा से लाए गए इन नकली नोटों की खेप में से 10 लाख रुपए के नकली नोट लेने के लिए एमपी से भी कुछ बदमाश उदयपुर पहुंचे थे। प्रतापनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर थानाधिकारी भरत योगी और उनके साथ मुख्य भूमिका में थाने के कांस्टेबल शंकर और बनवारी लाल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भरत योगी की टीम ने रतलाम जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और नकली नोट बरामद किए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए 7 आरोपी उदयपुर के कानोड़ के एक बड़े डॉक्टर की किडनैपिंग की प्लानिंग भी कर रहे थे और उससे बड़ी रकम एक्सटॉर्शन के रूप में मांगने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनका राज खुल गया और पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों में उदयपुर के और भीलवाड़ा के साथ ही मध्य प्रदेश के लखन मालविया, शहजाद खान और समीर शामिल हैं। राहुल नामक एक आरोपी ने अपने परिवार को खुद को मर्चेंट नेवी में होने की बात कह रखी थी ताकि उसका घर पर आना जाना कम रहे। अब गिरोह के कुल 7 सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सभी नकली नोटों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इसमें आगे चलकर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इन आरोपियों की पूछताछ में और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। नगर के को 2 हमारे सिपाही हैं, शंकर और बनवारी। इन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग इस क्षेत्र में नकली नोटों को बाज़ार में सर्कुलेट कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर उन्होंने अपने थानाधिकारी भरत योगी को अवगत कराया। भरत योगी ने उस सूचना को डेवलप किया अपनी टीम के साथ और डेवलप करने के उपरांत सीओ और एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के पास एक कमरे में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक राहुल लोहार है, एक रौनक जैन है और तीसरा अजय उर्फ बाबू भारती है। राहुल और रौनक दोनों ही कानोड़ के रहने वाले हैं और अजय चित्तौड़गढ़ मंगलवाड़ का रहने वाला है। ये तीनों ही लड़के के कब्जे से हमें 26,50,000 रुपया 500 के नकली नोट बरामद हुए। प्राथमिक पूछताछ पर इनके द्वारा यह समस्त नकली नोट की खेप गणेश निवासी भीलवाड़ा से प्राप्त करना अपने साथी थे उनको देना बताया। इस सूचना के ऊपर हमारी एक टीम तुरंत रात्रि में एमपी गई और एमपी से 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया, समीर मंसूरी, शहजाद और लखन उर्फ कालू। इन तीनों के कब्जे से भी लगभग 10 लाख रुपए की 500 की करेंसी, नकली करेंसी बरामद हुई। इस प्रकार कुल 36,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। रौनक जैन ने अपना एक कमरा किराए पर ले रखा था। उक्त कमरे में एक बड़ा प्रिंटर, एक फोटोकॉपियर मशीन और नकली नोट बनाने के काम में आने वाले रिम के कागज़ बड़ी मात्रा में बरामद हुए। ये कागज़, प्रिंटिंग मशीन और प्रिंटर, बड़ा प्रिंटर, ये नकली नोट बनाने के उद्देश्य से ही यहाँ लाए गए थे। ये कहाँ से लाए और इनके द्वारा इन प्रिंटर्स के यूज़ करके और क्या नकली नोट बनाए गए,
इस बारे में हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं, जिससे अभी प्राथमिक जानकारी अनुसार ये नकली नोट जिस गणेश नामक व्यक्ति से लिए, उसकी कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हो गई, लेकिन उसका एक लड़का है समीर, जिसके भी ये जानकारी में शामिल था और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में वह भी शामिल था। तो समीर उर्फ गणेश को भी हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। अभी संपूर्ण प्रकरण में इनकी क्या साजिश थी, इनकी क्या योजना थी, इस बारे में हम विस्तृत पूछताछ इनसे कर रहे हैं। पुलिस रिमांड हम इनकी ले रहे हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे। सर, ये आइडिया कैसा है था नकली नोट बनाने का और कहाँ से सीखे? देखिए, ये जो इनका जो मेन आर्किटेक्ट जो अभी प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है वो है गणेश, जो अभी जिसकी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर मृत्यु हो गई है। उसके वहाँ पर कुछ संदर्भ में अखबार की कटिंग और जो वहाँ पर न्यूज़ फ्लैश हुई उनका भी इनके मोबाइल के अंदर खबरों का आदान प्रदान हुआ है। तो इनका उस बगरू वाले से कोई संबंध है, जो अभी जेसी में है, जो बगरू वाले मुकदमे में जेसी हुआ है, उससे इनका कोई संबंध है। इस बारे में हम इनसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। सर, उस टाइम पहले इस तरह की वेब सीरीज भी आई थी जिसमें नकली नोटों को कैसे बनाते वो था, तो उससे कोई लिंक है? देखिए, अभी ये सब सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इनके लिए मोटिवेटिंग चीज़ क्या थी, कि किस से मोटिवेट होकर के इन्होंने ये सब काम किया, इनके क्या प्लान थे, क्योंकि ये सब लड़के यंग हैं। सर, इनकी क्या प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है? देखिए, राहुल रौनक, इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो राहुल नाम का लड़का है, उसने तो अपने परिवार को ये बता रखा है कि मैं अपने मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, और ये काम करने के बाद अपने घर से दूर रहता है। जो एमपी वाले लड़के हैं, उनको इन्होंने यह कह करके बुलाया कि हम यहाँ पर आप कोई मार्बल का पिसाई प्लांट लगाएंगे, आप यहाँ आ जाओ, हम बैठ करके काम करेंगे। तो अब इन सभी लोगों की फर्दर कॉन्स्पिरेसी किस प्रकार रही, ये नोट इन्होंने एमपी के लड़कों को लगभग 10 लाख रुपए आगे क्यों दिए, उन्होंने आगे और क्या क्या नोट सर्कुलेट किए, या इन्होंने और कहीं और नोटों को सर्कुलेट किया, या इस प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से कोई और नकली यही इनकी इन्फॉर्मेशन थी। इनको इस आरोपियों के द्वारा बड़ा प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन इनके द्वारा बड़ी तत्परता से और अपनी आसूचना को डेवलप करके थानाधिकारी प्रतापनगर भरत योगी के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बड़ा अपराध है। बड़े पैमाने पर तो ये करेंसी देख करके कोई नकली पहचान लेता है, लेकिन आम जनता जो बाज़ार में छोटा मोटा कार्य करती है, उसके लिए यह समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह बेसिकली ठगने का मंतव्य जो सामान्य समझ में आता है वो ये है कि वे जो गरीब जनता है, जो नासमझ होती है, उसको ये इस करेंसी के माध्यम से ठग सकते थे। बाजार में